Hello students, today we will discuss exercise 2.1 polynomials class 10. पहले तय कर लो जीरो का मतलब कि जीरो है जब p of के बराबर जीरो हो और y बराबर p of x जीरो कहां होता है, ठीक x एक्सिस पर। तो जीरो वही है जहां कर्व x एक्सिस से मिलता है, इतनी सी बात है। इसीलिए इस पूरे सवाल में करने को एक ही काम है, मिलने की जगह गिनना, कोई हिसाब नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। और ध्यान दो, छूना भी मिलना है, वो एक बार गिना जाएगा, यही गलती होती है। एक ही सवाल है, 6 ग्राफ और हर बार वही काम, मिलने की जगह गिनना। पहला ग्राफ, एक सीधी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर। पहले सवाल को पढ़ लो, मिला क्या है, 6 ग्राफ, y बराबर p ऑफ x के, और यह भी पता है कि जीरो का मतलब p ऑफ x बराबर जीरो, और निकालना है हर ग्राफ में जीरोस की गिनती। और औजार एक ही है, जीरो वहीं जहां कर्व एक्स एक्सिस से मिले, और छूना भी मिलना गिना जाएगा। देखो, ये एक सीधी लाइन है और पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर चल रही है। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान एक ही है और छहों ग्राफ में यही चलेगा। कर्व को बाएं से दाईं आंख से चलाओ और जहां जहां वो एक्स एक्सिस से मिले वो गिनते जाओ, बस इतना ही करना है। ये लाइन एक्स एक्सिस से कहीं मिलती है क्या, जरा देखो। और यहां मिलना ही नहीं हो रहा, लाइन कहीं भी एक्स एक्सिस को छूती नहीं। तो पहला जवाब जीरो, एक भी जीरो नहीं, क्योंकि लाइन और एक्स एक्सिस कभी मिलते ही नहीं। दूसरा ग्राफ, एक हल्की लहराती कर्व नीचे से आकर ऊपर चली जाती है। अब ये कर्व देखो, नीचे से आती है और ऊपर चली जाती है। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। वही प्लान दोहराओ, कर्व पर उंगली रखकर बाएं से दाएं चलो और जहां एक्स एक्सिस से मिले वहां गिनती बढ़ाओ। और ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह काटती है, वहीं रिंग लगा दो। तो दूसरा जवाब एक ही जगह मिली, इसलिए एक ही जीरो। तीसरा ग्राफ, और ये दो मोड़ वाली कर्व है, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। ये कर्व नीचे से उठती है, एक मोड़ लेती है, फिर नीचे जाकर ऊपर आती है। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान वही, पर यहां कर्व ऊपर नीचे जाती है, तो जल्दबाजी मत करो, बाएं से दाएं चलते हुए हर मिलने की जगह गिनो। कितनी बार काट रही है, खुद उंगली रखकर गिनो। गिनो, 1 2 3, 3 जगह काटती है। याद रखो, जितनी बार काटे उतने जीरोस। अंदाजे से मत लिखना, गिन कर लिखना। तो तीसरा जवाब 3 जगह काटा, इसलिए 3 जीरोस। चौथा ग्राफ, और यह पहचानी हुई शक्ल है, एक पैराबोला, कटोरे जैसी। यह एक पैराबोला है, कटोरे जैसी, और एक्स एक्सिस को पार करती है। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। वही प्लान, और पैराबोला में एक बात याद रखो, वो ऊपर से नीचे आकर फिर ऊपर जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 जगह मिल सकती है। 2 जगह काटती है, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। तो चौथा जवाब 2, पैराबोला ने 2 जगह काटा, इसलिए 2 जीरोस। पांचवा ग्राफ, 2 कुबड़ ऊपर और एक गहरा गड्ढा नीचे, सबसे लहरदार वाला। अब यह सबसे लहरदार है, 2 कुबड़ ऊपर और एक गड्ढा नीचे। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान वही, पर यह सबसे लहरदार कर्व है, तो एक एक करके गिनो और गिनते वक्त आवाज में बोलो, छूट नहीं जाएगा। 4 जगह है, जरा एक एक गिन कर मिलाओ। गिनो, 1 2 3 4, पूरी 4 जगह। तो पांचवा जवाब 4, और यही इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा जवाब है। और छठा ग्राफ, और यही सबसे पेचीदा है, आखिरी ग्राफ, और इसमें एक चाल छिपी है, गौर से देखो। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान वही, पर यहां आंख खुली रखनी है,
क्योंकि इस ग्राफ में एक मिलने की जगह ऐसी है जो साफ काटती नहीं, सिर्फ छू कर मुड़ जाती है। बस दो ही हैं क्या? बीच में एक जगह और देखो, वीडियो रोककर। पर बीच में देखो, यह कर्व एक्स एक्सिस को छूकर वापस मुड़ जाती है, यह भी एक जीरो है। पहले साफ दिखने वाले गिनो, ये दो जगह पूरा पार करती है। और ये पक्का याद रखो, छूना भी जीरो है। एग्जाम में यही सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ काटने वाले गिनते हैं। तो छठा जवाब भी 3, पर तीसरा जीरो छूने से आया, काटने से नहीं। चलो अब छहो जवाब एक ही बोर्ड पर देख लो, कॉपी में मिलाते चलो। छहो जवाब एक साथ 0, 1, 3, 2, 4 और 3। पहला कभी नहीं मिलता, दूसरा एक बार काटता है, तीसरा ग्राफ 3 बार काटता है, और चौथा यानी परबोला 2 बार, पांचवा 4 बार, सबसे ज्यादा, और छठा 2 बार काटता है और एक बार छूता है। और इन छहों के पीछे नियम एक ही है, जीरो का मतलब एक्स एक्सिस से मिलना और कुछ नहीं। पार करना एक बार गिना जाता है और छूना भी एक बार। यही वो जगह है जहां अक्सर एक जीरो छूट जाता है। और याद यही रखना, जीरो मिलने की जगह है, काटना हो या छूना दोनों गिने जाते हैं।